नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो में। यूलिप पॉलिसी का बाप है ये पॉलिसी। मैं खाली कह नहीं रहा हूं बल्कि मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि ऐसी ऐसी फैसिलिटीज आपके क्लाइंट्स के लिए इस पॉलिसी में एलआईसी ने दे के रखी हैं कि मजा आ गया। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी असल में है क्या, इस पॉलिसी की डिमांड क्यों पड़ी। देखिए, ये पॉलिसी एलआईसी का एक यूलिप पॉलिसी है। अब यूलिप पॉलिसी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कोई एंडोमेंट पॉलिसी नहीं है कि इस पर आपको बोनस मिलता है, इस पे आपको मार्केट रिटर्न मिलता है। कुल मिलाकर के यहां पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन मिलता है। इस प्लान में प्रीमियम अलग अलग फंड में लगाया जाता है और उसके भी ऑप्शंस मैं आपको 6 के 6 ऑप्शंस बताऊंगा कौन सा फंड क्या काम करता है। ध्यान से मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, इस वीडियो को जहां भेजना भेज दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख सकता है पूरी, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, उसके 99% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो इस प्लान का चैंपियन बन जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, इतना भरोसा करिए और आधा घंटा मुझे दीजिए, ठीक है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है और पैसे का इन्वेस्टमेंट भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक ही प्लान में इंश्योरेंस भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और उसकी बचत भी हो जाएगी। तो ये एक ऐसा प्लान है जो कि मार्केट में मोस्ट डिमांडेड प्लानों में से एक था। मुझे लगता है एलआईसी ने इस चीज को बहुत जल्दी भांप लिया और तुरंत ये पॉलिसी लॉन्च कर दी है। बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स एलआईसी को इस प्लान का मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। आप ना चाहते हुए भी इस प्लान को बेचना पसंद करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं। ये किस तरीके से प्लान ये है और कैसे काम कर रहा है ये मैंने बताया। यूनिट लिंक पॉलिसी है, इसमें पैसा जो है वो फंड में लगता है और रिटर्न जो मिलता है वो मार्केट से रिलेटेड मिलता है। इसमें कोई बोनस वोनस एलआईसी नहीं देगी, जो भी पैसा मिलेगा मार्केट। हाँ, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब बोनस इसमें नहीं मिलेगा और ये बोनस यहाँ पर नहीं मिलेगा, लिख दिया मैंने। इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, इसमें आप ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से नहीं ले सकते। एक पॉलिसी एक ही व्यक्ति को आप दे सकते हैं। तो उसके बाद में मैं बढ़ता हूँ अपनी पीपीटी में फटाफट आगे। अब प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी लाने की एलआईसी को जरूरत पड़ी क्यों, ऐसे क्यों एलआईसी को जरूरत पड़ी पॉलिसी इसको लॉन्च करने की। तो देखो, ऐसे कस्टमर्स बहुत ज्यादा हमारे देश में हैं जो इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी अपना बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसा पॉलिसी चाहते हैं जहां पर इंश्योरेंस भी मिल जाए और इन्वेस्टमेंट भी मिल जाए, ठीक है। उनके लिए ये बीमा पॉलिसी जरूरी थी। और जो लंबे टाइम के लिए निवेश कर सकते हैं और मार्केट का रिटर्न चाहते हैं, जिनके पास पेशेंस है पैसे को ग्रो करने के लिए, उनके लिए यूलिप पॉलिसी इट्स वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। जो साधारण एंडोमेंट पॉलिसी से बोर हो चुके हैं और जिनको रिटर्न ज्यादा चाहिए, जो एलआईसी के एंडोमेंट पॉलिसी के रिटर्न से बोर हो चुके हैं, उनको ये पॉलिसी देना जरूरी है। जिनको मार्केट से रिलेटेड उच्च रिटर्न चाहिए, हायर रिटर्न चाहिए, जिनको लाइफ कवरेज के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन में भी इंटरेस्ट है एट द सेम टाइम, उनके लिए ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में इस प्लान की सबसे बड़ी अगर मैं यूनिकनेस आपको बताऊं, खास बात बताऊं, तो यहां पर लिमिटेड टाइम के लिए पैसा देना है आपको, पूरा ड्यूरेशन के लिए पैसा नहीं देना है। और लंबा निवेश अगर आप कर सकते हैं, आपका क्लाइंट कर सकता है, तो सुरक्षा भी मिलेगी और बीच बीच में आपको टॉपअप जैसे बेनिफिट भी आपको एड ऑन करने के लिए मिल जाते हैं। टॉपअप को मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैं खाली यूएसपी बता रहा हूं। बीच में अगर जरूरत पड़े तो पार्शियल विड्रॉल भी निकाल सकता है, पैसा भी निकाल सकता है क्लाइंट। 6 तरीके के तो फंड यहाँ पर दिए हुए हैं, 6 तरीके के फंड बताऊंगा अभी कौन कौन से। लाइफ साइकिल इवेंट पर कवरेज बढ़ाने की सुविधा। भाई मैं अभी बच्चा हूं, मैंने अगर कल शादी करी है तो मैं कंपनी को बोल भाई मेरा सम एश्योर्ड बढ़ा दो। मेरा बच्चा होता है, मैं बोलूंगा और बढ़ा दो, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो ये बेनिफिट इसमें है। सम एश्योर्ड बढ़ाने और घटाने की भी आजादी है। पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे, जब सम एश्योर्ड आप बीच में घटा भी सकते हो। मान लो तुम्हें लग रहा है भाई बहुत ज्यादा इंश्योरेंस हो गया, इसको कम करो, इस पॉलिसी में हो जाएगा। ऐसे ऐसे चीजें इसमें ऐड कर रखी हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। मैच्योरिटी पर मोर्टेलिटी चार्जेस वापस भैया, मतलब जो आपके डेथ होने की कंडीशंस थी उस पे जो कंपनी ने रिस्क लिया है, आपने जो मोर्टेलिटी चार्जेस के तौर पे किया है, वो पैसा बाद में अगर आप सर्वाइव कर जाते तो वो पैसा आप और आपके क्लाइंट को वापस मिल जाने वाला है। ये भी एक अनोखा बेनिफिट इसमें डाल दिया। कुछ शर्तें इसमें टर्म्स एंड कंडीशन से, जिसमें 40 गुना तक का प्रीमियम का रिस्क कवरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मार्केट में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यूलिप क्या होता है ये तो एक बच्चा भी बता देगा आज की डेट में। यूलिप क्या होता है, कस्टमर को कैसे समझाओगे कि सर आपका पैसा फंड में लगा करके मार्केट का रिटर्न मैं आपको दिला सकता हूं। मार्केट अच्छा चला तो फंड की वैल्यू बढ़ेगी और आपका पैसा मोटा मुनाफा के तौर पर आपको पैसा मिल जाएगा। और अगर बीच में कोई चार्ज कटता है
तो वो पैसा बाद में मोर्टेलिटी चार्जेस जो भी कट रहे हैं बीच बीच में वो सारा आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस आपका प्रोटेक्शन बना रहेगा, आप सेफ रहोगे। ठीक है, आखिर में जो भी फंड वैल्यू होगा वो आपका मैच्योरिटी का अमाउंट होगा और मैच्योरिटी के टाइम पे वो सारा का सारा पैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में लोगों को बता सकते हैं। अब मैं इसके थोड़ा सा टेक्निकलिटीज के अंदर घुस जाता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, इस पॉलिसी में क्या है दोस्तों, मिनिमम 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को आपको ये पॉलिसी देनी है और 5 साल प्रीमियम वाले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश आयु जो है वो 50 साल की रखी गई है। मतलब मैक्सिमम 50 साल तक के व्यक्ति को आप इसको दे सकते हैं, लेकिन 7 साल, 10 साल और 15 साल का प्रीमियम वाले व्यक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 65 साल तक के व्यक्ति को दे सकते हैं, जो कि कम से कम 7 साल, 10 साल और 15 साल का प्रीमियम भरने के लिए तैयार है। तो उसकी एज अगर 65 साल तक के लिए भी है तो भी आप उसको ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हो, बट नॉर्मली आप यहाँ पर 50 साल तक के व्यक्ति को 5 साल के ड्यूरेशन के लिए पॉलिसी दे सकते हैं। कितना अमेजिंग है। शॉर्ट टर्म लोग मांगते हैं ना, शॉर्ट टर्म बताओ 5 साल के लिए, ऐसे ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको लगेंगे कि यार मजा आ गया। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड में यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे अगर प्रवेश पर उम्र 50 साल से कम है तो कम से कम वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना उसको सम एश्योर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर सम एश्योर्ड कोई फिक्स नहीं है, जितना प्रीमियम आप देंगे उस हिसाब से आपका सम एश्योर्ड यहाँ पर बन जाएगा। अगर 50 साल से उम्र कम है और जो भी आप पैसा पे कर रहे हैं उसका 7 गुना रिस्क कवरेज मिल जाएगा, और अगर 50 साल या उससे ज़्यादा की एज है तो यहाँ पर 5 गुना रिस्क कवरेज आपको मिल जाएगा आपकी सालाना प्रीमियम का। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है। अब मैक्सिमम कवरेज कितना हो सकता है, 5 साल के प्रीमियम से 18 से 30 साल उम्र पर 20 गुना तक कवरेज मिल सकता है, अगर 18 से 30 साल का लोगों ने एज है तो। और 7 और 10 साल के प्रीमियम में 18 से 30 साल पर 22 गुना तक का कवरेज मिलेगा, और 15 साल का प्रीमियम अगर है तो 18 से 30 साल पर 40 गुना तक का यहाँ पर मैक्सिमम कवरेज मिल सकता है। ये आप जब आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा तब आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि किसको कितना कवरेज मिल रहा है प्रीमियम के बेसिस पे और पॉलिसी के ड्यूरेशन के बेसिस पे। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट कैसे, डेथ अगर हो गई है तो 3 में से जो भी राशि ज़्यादा होगी वो उसको देगी। कौन सी ज़्यादा राशि, पहला बेसिक सम एश्योर्ड, मान लो उसका पॉलिसी हो गया 50 लाख का तो बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख मिल जाएगा। मान लो उसका बेसिक जो फंड का वैल्यू था वो 70 लाख हो चुका है तो उसको 70 लाख मिलेगा, 50 लाख नहीं मिलेगा, जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। अब तक उसने जो भी बेस प्रीमियम भरा हुआ है उसका 105 गुना, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा अगर डेथ हो जाती है। और अगर उसने कोई टॉपअप बीच में कराया था और उस टॉपअप फंड की जो भी वैल्यू थी वो भी उसको मिलेगी, और टॉपअप सम एश्योर्ड के साथ में यहाँ पर जोड़ करके उसको अलग से दिया जाएगा। टॉपअप अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा। और मतलब ये डेथ बेनिफिट में 4 चीज़ें उसको मिलने वाली हैं। और मैच्योरिटी में क्या क्या मिलने वाला है, जो भी उसकी फंड वैल्यू है वो उसको मिलने वाली है। फंड वैल्यू किसे बोलते हैं, मान लो 20 साल पूरा हो गया, उस टाइम पर उसका 20 लाख रुपए 70 लाख रुपए हो गया तो फंड वैल्यू हो गई उसकी टोटल 70 लाख, तो उसको 70 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपअप फंड वैल्यू है, यदि टॉपअप किया था उसने बीच में तो पूरे समय कटे हुए मोर्टेलिटी चार्जेस की भी वापसी उसको मिलेगी लास्ट टाइम पे। और मैच्योरिटी पर 3 तरफा लाभ मिलेगा, उसको फंड वैल्यू भी मिला, उसको टॉपअप का पैसा भी मिल गया, और उसका जो मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह काटे थे LIC ने वो सारा का सारा वापस हो गया। अगर आप जिंदा रह गए तो आपके मोर्टेलिटी चार्जेस वापस। भाई ऐसा कर देता कौन है, इंश्योरेंस कंपनियां देती नहीं है। प्राइवेट इंश्योरेंस ये बेनिफिट कभी लेके नहीं आ पाएगा, सच बता रहा हूँ मैं आपको। पार्शियल विड्रॉल भी संभव है, मान लो बीच में आपको पैसा चाहिए, 6 साल से 10 साल की अगर पॉलिसी का आप बात करते हैं तो उस कंडीशन में 15%, ठीक है, 11 से 15 साल की अवधि में 20%, 16 से 20 साल की अवधि में 25%, 21 से 25 साल की अवधि में 30% पैसा। और टॉपअप वाली राशि भी इसमें विड्रॉल में आप जो है शामिल कर सकते हैं, लेकिन टॉपअप मतलब 5 साल उसको हो चुके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी टॉपअप करवाया उसी को वापस मांगने लग गए, ऐसा नहीं होगा। टॉपअप किया हुआ 5 साल पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद आप पैसा यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल में ले सकते हैं। अब पूरा पैसा निकालना चाहें तो पूरा पैसा ले लीजिए आप, क्लाइंट को मतलब हर सुविधा दे दी है। वैसे ये इंश्योरेंस एजेंट के हिसाब से सही नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि जितना शॉर्ट टर्म में क्लाइंट निकल जाएगा हमारा उतना बेनिफिट नहीं होगा, हमें लॉन्ग रिन्यूअल कमीशंस नहीं मिलेगा। बट क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से आपको समझाएं तो पूरा बेनिफिट, उसको पूरा पैसा भी वो ले सकता है। कैसे, 5 साल के बाद में वो पूरा पैसा यहाँ पर ले सकता है जो भी उसकी फंड वैल्यू होगी। अब 5 साल से पहले निकालने पर क्या होगा, उसको डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड के रूप में
वो चले जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। और 5 साल पूरा होने पर ग्राहक को जो भी पूरा फंड है, जो भी उसका वैल्यू है, वो पूरा का पूरा निकाल करके वो पॉलिसी को बंद भी करा सकता है। ये भी इसमें बेनिफिट है। एक सेटलमेंट ऑप्शन है, मान लो जैसे मैच्योरिटी हो गई, उस टाइम पे आपको 2 करोड़ रुपए मिल रहा है। अब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा लेने के लिए मुझे लगता है कि वो पैसा मिसयूज भी हो सकता है, तो मैं चाहूँ तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले सकता हूँ, एक साथ नहीं लेके कुछ सालों तक ले सकता हूँ। लेकिन उसमें पता है इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें ये होगा कि बीच बीच में यहाँ पर फंड जो है मार्केट से जुड़े रहते हैं, तो उसमें मार्केट वैल्यू भी ऐड होती रहेगी, आपके पैसे पर पैसा भी आपको बीच में LIC बना करके देती रहेगी, जो पैसा आपका अभी वहाँ पर जमा हुआ है। उसके बाद प्रोटेक्शन प्लस किस तरह के कस्टमर्स के लिए सही है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप LIC एजेंट है, ये पॉलिसी बेचना चाह रहे हैं, तो ये पॉलिसी किसको बेचना है ये ध्यान से सुन लो। जो लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर सकता है उसके लिए ये पॉलिसी सबसे बढ़िया है। मतलब कम से कम 5 साल तो रुकना ही रुकना है, उससे नीचे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लॉक इन पीरियड 5 साल का है। जो सिर्फ गारंटी रिटर्न नहीं चाहिए, जिसको जो मार्केट के रिटर्न्स लेने के लिए रेडी है और वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, जो इनकम टैक्स की बचत के साथ साथ लाइफ कवरेज चाहता है और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो भी कराना चाहता है, ऐसे लोगों को ये पॉलिसी दे सकते हो, जिसमें खासकर युवा वर्ग के लोग आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, बिजनेस वाले लोग आते हैं, और जिनकी हायर नेटवर्थ होती है, जिनकी अच्छा पैसा जो लोग अर्न कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको ये पॉलिसी आप यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं भाई जिनको ये पॉलिसी मत देना, जैसे किसको, जिनको बिल्कुल भी मार्केट का रिस्क पसंद नहीं है, जो मार्केट के रिस्क से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको ये पॉलिसी मत देना, क्योंकि इसमें LIC बोनस नहीं देने वाली। जो पैसा मार्केट में चलेगा, वैल्यू बनेगी, वही मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है कि पैसा कितना बनेगा, ठीक है। जो कम समय में पैसा निकालना चाहते हैं, मान लो 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में पैसा चाहिए, उनको ये पॉलिसी मत दीजिए, मिस सेलिंग नहीं करनी है। जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो जोखिम लेने की कैपेसिटी में नहीं है, रिटायरमेंट हो गया है, आप उसको ये पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी चिपका रहे हो, मत दीजिए प्लीज़। आप रिटायरमेंट वाले लोगों को ये पॉलिसी मत दीजिए, क्योंकि उनको पैसे की लिक्विडिटी कभी भी चाहिए हो सकती है, उनको मत दीजिए। जो केवल गारंटीड वाली पारंपरिक ट्रेडिशनल पॉलिसीज में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये पॉलिसी नहीं है। तो मैंने ये भी बता दिया किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। अब न्यूनतम प्रीमियम कैसे, मतलब मिनिमम कितना देना जरूरी है, देखो उसका कैपिंग लगाया हुआ है, ध्यान से समझो। अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम 5 साल, 7 साल या 10 साल के हिसाब से आप अगर चूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मासिक प्रीमियम अगर आपका 5, 7 और 10 साल तक के लिए पॉलिसी कर ले रहे हैं, तो महीने का अगर पॉलिसी कर रहे हो, मंथली कराना चाह रहे हो, तो कम से कम 5,000 रुपये महीना कराओगे। 3 महीने का अगर करवा रहे हो तो 15,000 रुपये महीना कराओगे। अगर 6 महीने का करा रहे हो तो 30,000 रुपये, साल का 60,000 रुपये, इससे कम नहीं होगा, इससे कम में पॉलिसी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। 15 साल का अगर कोई पॉलिसी दे रहा है, तो उस कंडीशन में वो 3,000 रुपये महीने से, 9,000 रुपये 3 महीने का, 18,000 रुपये 6 महीने का, या फिर कितना है ये 36,000 रुपये साल भर का वो पॉलिसी यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन हमारे यहाँ पर 36,000 रुपये सालाना प्रीमियम वाली यहाँ पर उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। ये तो हो गया प्रीमियम। अब प्रीमियम कैसे भर सकता है, 4 तरीके, जो कि LIC का यूनिवर्सल तरीका है। भैया आप महीने में दे दो, 3 महीने में दे दो, 6 महीने में दे दो, या साल भर में दे दो, जैसे चाहो वैसे दे दो, लेकिन मिनिमम और उसकी मिनिमम की कैपिंग लगी हुई है। प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म में क्या क्या है, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल है, तो पॉलिसी की अवधि कितना हो सकता है, आप कितने साल के लिए ले सकते हैं, 10 साल के लिए ले सकते हैं, 15 साल, 20 साल और 25 साल के लिए। अगर आप पॉलिसी का पेमेंट 7 साल देने के लिए तैयार हो, तो आप 10, 15, 20, 25 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप 10 साल के लिए पॉलिसी देने के लिए, प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, तो 10, 15, 20, 25, और अगर 15 साल के लिए तैयार हैं, तो पॉलिसी की अवधि 15, 20 और 25, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने डिकोड किया हुआ है, आपके समझने के लिए अलग अलग मैंने लिख दिया हुआ है। अब रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस, जिनकी बात मैं आपको कर रहा था, कि जो पॉलिसी आपकी डेथ का भी रिस्क ले रही है, कि आपकी डेथ हो गई तो उनको पैसा देना है, इंश्योरेंस भी कवरेज है, तो वो पैसा भी मॉर्टेलिटी चार्जेस का, बाद में अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने वाला है आपके क्लाइंट को। उसका मतलब ये कि पूरे प्लान के दौरान कंपनी मॉर्टेलिटी चार्जेस काटती है बीच बीच में। अगर पॉलिसी पूरी चलती है और बीमा धारक अगर जिंदा रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, उस कंडीशन में मैच्योरिटी के टाइम पर ये जो पूरा का पूरा पैसा जो हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसा मॉर्टेलिटी चार्जेस वाला, ये पूरा वापस उसकी फंड वैल्यू में जोड़ करके उसको वापस दे दिया जा रहा है। ये एक तरीके से टर्म प्लान जैसा कवर भी है, डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है, और चार्ज की वापसी भी हो रही है, इसमें मनी बैक जैसा भी हो गया, और मार्केट का रिटर्न भी है। तो 3 चीज़ें इसमें मिल रही हैं,
जो आप अपने क्लाइंट को इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि ऐसा मार्केट में कोई प्लान दूसरा उनको नहीं मिलेगा। अब सम एश्योर्ड घटाने की सुविधा, मतलब ऐसे ऐसी फैसिलिटीज जो अनकॉमन लग रही हैं, लग रहा है कि मतलब इंश्योरेंस कंपनी को क्या हो गया, ऐसी फैसिलिटीज कि इंश्योरेंस का मुझे लग रहा है मेरा ज़्यादा हो गया भैया, कम कर दो इसको। तो ऐसा होता है अमूमन, इसमें हो गया। देखो, अगर कस्टमर को लग रहा है कि इतना बड़ा कवरेज वो नहीं चला पा रहा है, उसको नहीं करना है, तो वो सम एश्योर्ड को कम भी करवा सकता है। हालांकि उसके कुछ कंडीशंस है जो उसको फॉलो करनी पड़ेंगी, बट इसमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एक लाइफ साइकिल इवेंट फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। पता है क्या है, जिंदगी के हर मोड़ पे, जैसे मान लो शादी करी तो वो अपना रिस्क कवरेज बढ़वा सकता है, बच्चा हुआ फिर रिस्क कवरेज बढ़वा सकता है, या किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो भी रिस्क कवरेज बढ़वा सकता है। मतलब 12 महीने के अंदर, जब भी जैसे उसकी शादी हुई तो उसके शादी होने के बाद, पॉलिसी के बीच में बोल रहा हूँ, यानी कि पहले ही पॉलिसी के बीच में सम एश्योर्ड वो बढ़ा सकता है भाई रिस्क कवरेज अपना। बस उसको ये जैसे शादी हुई तो शादी होने के 12 महीने के अंदर अंदर उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा LIC को। ये विकल्प 45 साल की उम्र तक ही लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, उसके बाद के लिए नहीं है। और 45 साल के बाद शादी भी कौन ही करता है, बच्चे भी किसी के ही होते हैं। LIC कंपनी भी यार क्या मजाक कर रही है। ठीक है, बट फिर भी उसने अपनी सेफ्टी के लिए लिख दिया भैया 45 साल के बाद शादी करोगे तो हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़िया है, कोई नहीं, चलता है। ठीक है, लिमिटेड पेमेंट ऑप्शंस भी इसमें दिया हुआ है भाई। लिमिटेड पेमेंट यूलिप का मतलब क्या है, आपको पूरी पॉलिसी की अवधि पर प्रीमियम नहीं देना है, सिर्फ चुनिंदा कुछ वर्षों तक आपको पैसा देना है, उसके बाद आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, कोई पैसा नहीं देना है। जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं कि भाई मेरे को इतने सालों तक के लिए कवरेज चाहिए, इतने सालों बाद मुझे पैसा चाहिए, लेकिन ये पैसा मैं 2 साल 5 साल तक ही दे पाऊंगा, मैं 6 साल तक ही दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, उनके लिए भी ये पॉलिसी बढ़िया है। मान लो अभी मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है, मैं कह रहा हूँ 2-4 साल तो भाई निकाल लूंगा, उसके बाद की गारंटी नहीं, लेकिन पैसा तो मेरे को यार बाद में 10 साल 15 साल बाद चाहिए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब कम टाइम के लिए पैसा दे करके ज़्यादा टाइम के लिए सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइम के लिए इंश्योरेंस कवरेज और हायर रिटर्न्स वो ले सकते हैं। और एक इसमें ना बेस प्रीमियम का भी कॉन्ट्रैक्ट है। बेस प्रीमियम मतलब जो प्रीमियम आप शुरू में तय कर रहे हैं वो फिक्स हो जाता है, लॉक इन हो जाती है। ठीक है, वो हर साल आपको मिनिमम उतना तो देना ही देना है, लेकिन इसमें बीच में टॉपअप की फैसिलिटी भी है। मान लो कभी आपके पास एक्स्ट्रा, उसको भी बताता हूँ, और इसी के आधार पर आपका सम एश्योर्ड डिसाइड होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट है कि जितना मिनिमम आपका कंफर्म है उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन उससे कम फिर आप नहीं दे सकते। इसलिए जिस भी क्लाइंट से बात करें उसको फाइनली बता दे भैया कितना देना है। टॉपअप प्रीमियम का ऑप्शन सुनो, ये बड़ा अजीब और बड़ा ही यूनिक बेनिफिट इसमें ऐड कर दिया। जब आपके पास मान लो बीच में एक्स्ट्रा पैसा आ गया दोस्त, आपने कोई कमीशन ज़्यादा आ गया, आपके कस्टमर को ऑफिस से बोनस मिल गया, या उसको बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा मुनाफा आ गया, या कहीं से कोई सब्सिडी आ गई, तो उसको वो चाहे तो खर्चा ना करके इसमें वो एक तरीके से एक मुश्त निवेश की तरह उसको देखा जा सकता है, और वो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट कराया जा सकता है। इस पर अलग से उसको टॉप अप फंड वैल्यू भी मिलेगी, उसके टॉप अप फंड वैल्यू में वो ऐड होगा, और इसके बदले टॉप अप सम एश्योर्ड भी मिलेगा। जितना पैसा वो डालेगा उसको सम एश्योर्ड भी मिलेगा, टॉप अप फंड की वैल्यू भी मिलेगी, और उस टाइम पे जो वैल्यू चल रहा होगा वो भी मिलेगा। और यहाँ पर टॉपअप का 1.25 गुना, 1.25 गुना के आसपास उसको सम एश्योर्ड भी मिलेगा उस अमाउंट का। सोचो आप कितना बढ़िया बेनिफिट है ना। कभी कभी पैसा आता है और हमें समझ नहीं आता कि यार इसको कहाँ डालूं, वो पैसा हम खर्च कर देते हैं। इस पॉलिसी में वो पैसा यहाँ पर यूज करने का ऑप्शन है कि बीच में भी आप पैसा यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैं आगे को बढ़ता हूँ। टॉपअप प्रीमियम पर क्या क्या शर्तें हैं, एक सेकंड रुकिएगा। टॉपअप प्रीमियम पर पॉलिसी की आखिरी 5 साल से पहले तक ही टॉपअप किया जा सकता है। मान लो 15 साल का पॉलिसी था तो 10 साल तक आप टॉपअप करा सकते हैं, लास्ट के 5 सालों में नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपअप केवल पॉलिसी की आखिरी 5 साल के पहले ही हो सकता है। और टॉपअप की जो न्यूनतम राशि मतलब 1000 रुपये कम से कम होना चाहिए, उससे नीचे का टॉपअप नहीं होगा। टॉपअप से पैसा सीधे फंड में जुड़ेगा, जिससे फंड वैल्यू तेजी से बढ़ेगी। अब फंड में जुड़ेगा तो फंड की वैल्यू बढ़ेगी, और लास्ट में वो पूरा का पूरा, और 5 साल पूरे होने के बाद पूरा पैसा निकालने की सुविधा आपके पास उपलब्ध है ही। और जो टॉपअप का पैसा आपने जमा किया था वो भी आप 5 साल के बाद निकाल सकते हो। इतना बढ़िया पॉलिसी है यार, सच में अमेजिंग। मतलब अगर कोई नई पॉलिसी आई तो ऐसी पॉलिसी आई, LIC को इसमें बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। टॉपअप का उपयोग कैसे, मैंने आपको ये इस पूरा बता दिया कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है। ये स्लाइड आई थिंक मैंने डुप्लीकेट बना दी है कॉपी करके। अब देखो लाइफ साइकिल इवेंट का, मान लो एक रमेश है, उसने 28 साल में एक प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी लिया हमसे, ठीक है,
28 साल में क्या लिया उसने, प्रोटेक्शन पॉलिसी लिया, और 3 साल बाद रमेश की शादी होगी तो उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अपने सम एश्योर्ड को यहाँ पर बढ़ा सकता है, क्योंकि भाई अब वो 2 पैरों से 4 पैर हो गए, उसकी वाइफ भी आ गई है, तो उसका रिस्क कवरेज बढ़ना चाहिए। फिर 2 साल बाद रमेश भाई का बच्चा भी हो गया, तो फिर से उसको सम एश्योर्ड बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब वही पॉलिसी जो पहले सामान्य कवर दे रही थी, अब वो परिवार की बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को आप वहन करने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल इवेंट का फैसिलिटी ज़रूर आप लोगों को बताएं। और यहाँ पर अब आता है हमारा फंड स्विचिंग ऑप्शन। मतलब मान लो आपने एक फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में पैसा लगा दिया, अब आपको साल में 4 मौके दिए जाएंगे। 4 मौके जो आपको मिलेंगे उसमें आप अपने फंड को बदल सकते हैं। मार्केट अच्छा दिखे तो ग्रोथ से फ्लेक्सी, फ्लेक्सी से ग्रोथ, ऐसे 4 बार आप कर सकते हैं। साल में फंड बदलने की आपको आज़ादी है, आप 4 बार ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद में इस प्लान को कैसे पेश करना है भाई आपको, इस प्लान को पेश पता है आपको ऐसे करना है कि आप कस्टमर को बोले सर आपको सिर्फ बीमा चाहिए, या फिर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा भी अगर आपको चाहिए तो फिर ये पॉलिसी आपके लिए अच्छा है। कस्टमर को बस 3 लाइनें में बताइए। एक तो सर आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए पैसा देना है, शॉर्ट टर्म। दूसरा, मार्केट से जुड़ा हुआ आपको स्टॉक मार्केट वाला रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। तीसरा, मैच्योरिटी पर जो आपका मोर्टेलिटी चार्जेस जो कट रहे हैं, जो बीच में जो चार्जेस आपके कटेंगे, वो लास्ट में पॉलिसी पूरा होने पर सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाना है सर। बाकी हमारी जो भी सेवाएं आपको चाहिए, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, प्लीज़ आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में हर इंश्योरेंस एडवाइज़र तरक्की करे, अपने बिजनेस को ग्रो करे। उसके लिए ही मैंने इतना बड़ा एकेडमी आप लोगों के लिए खोल दिया है, और 99% ऑफ द टाइम मैं एजुकेशन फ्री में बांट रहा हूँ। और इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोगों को शेयर करते हैं तो हमारी मेहनत रंग लाएगी, और हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियोस हज़ारों लाखों LIC एजेंट्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मुहिम हमें जारी रखनी है, और आपसे एक निवेदन है कि हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर फ्री बोनसेस को जरूर चेक करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके काम को बढ़ाने में हेल्प होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।